अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बेनज़ीर जिसके लिए इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने कहा, डरे हुए हैं मरे हुए हैं, लरजीदा लरजीदा हैं। मुल्ला ताजिर जनरल जियाले एक निहत्ती लड़की से, वो जो भुट्टो की बेटी थी वो बेनज़ीर थी, जिसकी पाकिस्तानी सियासत में कोई नज़ीर नहीं मिलती वो बेनज़ीर थी। निहत्ती थी लेकिन डरी नहीं, झुकी नहीं, वो बेनज़ीर थी। जिसे खबर थी फिर भी मक्तल गाह में उतरी वो बेनज़ीर थी। जो शेर की एक दिन की ज़िंदगी की नज़ीर देती वो बेनज़ीर थी। जिसका मुकाबला आमिरों से था वो बेनज़ीर थी। जिसकी एक झलक पर जियाले लड़ मर जाते वो बेनज़ीर थी। जो सिर्फ़ एक लीडर ना थी बल्कि एक नज़रिया थी वो बेनज़ीर थी। जिसने सियासत को खून दिया वो बेनज़ीर थी। जिसने जमहूरियत के फ़लसफ़े को एक नई जहत दी वो बेनज़ीर थी। जिसकी शान आज भी सलामत है वो बेनज़ीर थी। जो दिलों में अभी भी ज़िंदा है वो बेनज़ीर थी। नाज़रीन, 14 साल गुजर गए। यही 27 दिसंबर की शाम थी। पिंडी का लियाकत बाग उसके खून से रंगने वाला था, जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी। बीबी को कहा जा रहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, वो बाहर ना निकलें, लेकिन वो अपने जलसे मुलतवी करने को तैयार नहीं थी। आखिर 27 दिसंबर की शाम दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ जो बीबी की जान ले गया। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आई, तहकीकात हुई, लेकिन कुछ वाज़े आज तक नहीं हो सका कि इतनी बड़ी लीडर के कत्ल के पीछे था कौन। बीबी के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आई, जो ये कहते रहे कि उन्हें कातिलों का पता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। 14 साल गुजरने के बावजूद बीबी के कत्ल के पीछे की कहानी सामने नहीं आई। अब एक बार फिर बिलावल भुट्टो अपनी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं। उन्होंने अपने कारकुनों को मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने की तैयारी करने का इंदिया भी दिया। क्या कहा आज बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। हम पाकिस्तान के अवाम की बेबसी नहीं दे सकते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम को परेशानी नहीं देख सकते हैं। आपने ही बचाना है। बीबी शहीद के जिहाले ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। आप अपना तैयारी पकड़े, हम अपने बलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई जमात है जो इस कठपुतली को उठाकर बाहर फेंक सकती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए पंजाब को पुकारते हुए कहा कि हम पहुंचने वाले हैं। अब बिलावल पीटीआई से हुकूमत छीनने की बात करें और फवाद चौधरी ना बोलें, ये कैसे हो सकता है। वज़ीर इत्तलात ने कहा भुट्टो की सियासत इस वक्त सियासी बोनों के हाथ में है। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि दुख की बात है कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त ये तासुर दिया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शंस को लेकर सियासी जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है। चंद रोज़ पहले आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर कहा था कि मुझे कोई फार्मूला बनाने के लिए कह रहा है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी की तैयारियों में कोई जान है? क्योंकि उधर मुस्लिम लीग नवाज़ भी कुछ ऐसे ही राब्तों का तासुर देकर मियाँ नवाज शरीफ की आमद को इससे जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन, माहिर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। आपका चौधरी साहब, 14 साल हो गए बीबी की शहादत को। इन 14 सालों में पीपल्स पार्टी की एक बार हुकूमत आई, आज एक बार फिर से ये इंदिया दिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि शायद 2023 में उन्हीं की हुकूमत बनेगी। जिस तरह जियालों को वो तैयार कर रहे हैं, पंजाब में आने की बात करते हैं, आपको लगता है कि इन 14 सालों में बिलावल भुट्टो की जो सियासत है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है कि वो बाकायदा वज़ीर आज़म बनकर इस पार्टी को, इस मुल्क को चला सके? इतना तो कहा जा सकता है कि एक दो बातें तो, एक तो कि बीबी की भी उम्र इतनी ही थी करीबन जब वो वज़ीर आज़म बनी। दूसरी बात ये कि अगर आप लैंडस्केप पे देखेंगे तो अमूमी तौर पे ये समझा जा रहा है कि जो बाजार की जप और बयानिया है बाजार का कि मौजूदा हुकूमत को बहुत दुश्वारियाँ हैं और मौजूदा हुकूमत जो है उसमें कीमतों, महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल पे उसके ऊपर उसके कंधों पे इतना वजन आ गया है कि वो बैठे जा रही है। और तीसरी तरफ जो है वो अगर देखा जाए तो
ये जो मुस्लिम लीग नवाज है उसका तो बुरा हाल है। वो तो अब मतलब है एक अगर कोई इशारा उनको हो गया है फौज की जानिब से, अगर हुआ है तो वो फूले नहीं समा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई कह रहा है मेरी मुस्कुराहट देखो, कोई कह रहा है हमने हाथ उसका उन्होंने जरा सा उठाया है और देखो हमने क्या करिश्मा। लेकिन जरा कंफ्यूजन सी फैल गई है चौधरी साहब। एक तरफ वो अपनी मुस्कुराहटें दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं, जिसको डील का तासुर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जब कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने भी कहा कि मुझे कहा जा रहा है कोई फॉर्मूला बताएं, मैंने कहा पहले इनको हटाएं, इनसे जान छुड़ाएं। तो अब समझ में नहीं आ रही डील हो किससे रही है, बैकडोर राब्तों में कौन कौन शामिल है? नहीं समझ जैसे ये दुरुस्त है आपकी बात, क्योंकि जो जरदारी साहब ने फरमाया बिल्कुल उन्होंने कहा कि मुझसे फार्मूला वो उन्होंने मांगा है। मैं इसका अधीन नहीं हूँ, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई मेरी, और डिस्कशन शायद वो किसी और से अगर कोई उनसे जो अगर वो कहते हैं तो कोई राब्ता जरूर हुआ होगा, पर वो राब्ता हुआ होगा तो शायद उनसे अकेले से ही हुआ हो। राब्ते ऐसे कोई बहुत बड़ी मजलिस में तो नहीं होते। तो लेकिन जो ये है नून वाले तो हर कोई कह रहा है कि हमारा राब्ता भी हो गया, उन्होंने हाथ भी उठा लिया है, थोड़ा सा हाथ उठाया है तो देखो कितना फर्क पड़ गया है। और ये मैं हंसता हुआ लेके जाऊंगा मियां नवाज शरीफ को अगर अगली दफा बारी आई तो। अच्छा, आप अगर मैं आपसे पूछूं, आप ज़ाहिर है कानून की नज़र भी से भी मुझे इस बारे में ज़रूर बताएंगे। एक तरफ तो डील का इंदिया दे रहे हैं ना, लेकिन हुकूमत इसको जोड़ी है क्योंकि वो अपील में है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, पहले भी अपील रिजेक्ट हो चुकी है। तो शायद वो ये तासुर देने के लिए कि बरतानिया वालों ने उन्हें निकाला नहीं है, मैं खुद सियासत के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए आ रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए आ रहा हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ढोल बजाया जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये मुमकिन है, ये ज्यादा मुमकिन बात है। मैं आपको एक चीज बता दूं, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज की तो सियासत ही यही रही है ना। वो पंजाबी में कहते हैं कि खब्बी वखा के सज्जी मारो, खब्बी वखा के सज्जी मारो, दिखा के और दाएं हाथ से मारो। वो उनकी तो सियासत रही है। आप देख लें किस तरह ये बाहर गए, लंदन किस तरह गए, किस तरह ये सरूर पैलेस पहुंच गए थे 19 दिसंबर 2000 में। और क्या कुछ वो लिख के दिए भी जो अश्योरेंसेस और जो तहफ़्फ़ुज़ात और सब कुछ अपनी एक तरह से माफीनामे, उनसे ये इनकार कर जाते हैं। और 10 साल के लिए इन्होंने उसमें वादा किया था कि हम सियासत में नहीं आएंगे, हमें बस यहाँ से जेल से निकाल के और सऊदी के पास भेज दो और वो हमें वहाँ रोक भी रखेंगे और बस उनकी मेहमान हम रहेंगे, आपके इंटरफियर नहीं करेंगे। ये उन्होंने उसको मुशर्रफ को लिख के दिया हुआ था, उसके साथ उसमें दस्तखत किए हुए थे। तो ये तो चौधरी साहब, अगर वाकई कोई डील हो गई है तो वो फिर तो जेल नहीं जाएंगे, या जेल भी जाने के लिए वो तैयार होंगे? और अगर कोई डील हुई है वाकई तो वो शहबाज शरीफ साहब के तनाजुर में हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है चौथी बार ये कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे। दूसरा मरियम नवाज साहिबा का भी बयानिया सबके सामने। तो आपको लगता है ये डील शहबाज शरीफ के तनाजुर में हुई है? देखो, डील कोई नहीं हुई इनकी। अच्छा, ना कोई हो सकती है। अच्छा, नवाज शरीफ नायाब है। ये डीलें ऐसे हो जाए कि मतलब है चीटियां आई नहीं हुआ, सबूत सारे भरे हुए हैं इनके खिलाफ, चीटियां अरबा रुपयों की, और वो इनके साथ ये डील हो जाए। फिर इनके साथ ये देखें जो मुश्किल है कि एक चीज मैं बता दूं, डील अगर शहबाज शरीफ के पे होनी है तो वो तो भाई ने नहीं होने देनी। हाँ, भाई ने नहीं होने देनी, भतीजे ने नहीं होने देनी, भतीजी ने। वो किसने? भाई नहीं होने देगा या भतीजी नहीं होने देगी? दोनों नहीं होने देंगे। अच्छा, आप देखें इनमें कोई इतना बरादरी का कोई नहीं है इनमें वो भाईचारा। वो भाई जब आ रहा था बेटी को लेके गिरफ्तार हो रहा था एयरपोर्ट पे,
तो दूसरा भाई जिसके पास 5-7 हजार बंदे भी थे वो चेरिंग क्रॉस तक ही पहुंचा और वहीं तक ही वहीं से फिरता रहा। और फिर वो भाई को, बड़े भाई को उठा के जब ले गए पिंडी और अडियाला जेल, तो पिंडी एयरपोर्ट से अडियाला जेल तक कोई 10-15-16 मील कोई रास्ते में तो इन्होंने इंतजाम नहीं किया। बड़े बड़े लीडर मुस्लिम लीग नवाज के इतने बड़े बड़े नाम है, कोई इंतजाम नहीं किया कि कहीं कोई क्राउड खड़ा हो, एक जगह ही खड़ा हो, वरना 20 जगह खड़ा होना चाहिए था और उस गाड़ी को रोके। लेकिन फिर शहबाज शरीफ खुलकर सामने भी तो नहीं आते ना कहीं वो एक जो खानदानी एक हमारा निज़ाम है कि भाई ने भाई के खिलाफ खड़े नहीं होना, वो चीज़ तो अभी कायम है। खुलकर वो सामने भी तो नहीं आ रहे, खुलकर डील, जाहिर है अगर वो डील करना चाहे पीछे डील कर सकते हैं भाई को साइड पे करके। शाजिया वो सामने किस तरह आए, उसके साथ कुछ नहीं है, अब मरियम के साथ है जो कुछ उनका सियासी असासा है। अच्छा, जो सियासी असासा है वो थोड़ा है बहुत है, और पंजाब की जीटी रोड ही है चाहे, और आप देख रहे हैं उनको भी, हमें भी शिकस्त हुई, हमें भी, हमारा भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पर इनकी तो हमारे से भी पूरी परफॉर्मेंस थी। ये अभी खैबर पख्तूनख्वा की लोकल बॉडीज की जो हुई है उसकी तरफ कोई नहीं देखता। लोग वहां से ये मतलब है किस तरह ये फारिग हुए हैं। तो अब पंजाब की ये जीटी रोड पे इनका बिल्कुल है असर रसूख है, और वो एक मतलब क्या आप कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ खुलकर सामने आ जाते हैं तो वो उनके लिए पॉलिटिकली नुकसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा सियासी असासा सब लोग नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ है, तो शहबाज शरीफ के हाथ कुछ नहीं आएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं आप देख ले किसी जलसे मरियम के किसी जलसे पे शहबाज शरीफ गए नहीं गए, और वो उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से काम किया, क्योंकि वहाँ सारे वर्कर ने मरियम के आगे पीछे होना था और इनको कोनियां पड़ रही होनी थी, तो देखे बगैर लोगों ने और 40 कैमरों ने दिखा रहा होना था ये सूरत, तो इनका तो कुछ भी ना रहता। तो ये मरियम ने स्ट्रगल की है, जो भी किया है गलत किया है उसने। हुकूमत क्यों बौखलाई हुई है, क्यों ना हुकूमत क्यों बौखलाई हुई है? क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर एक मुजरिम को चौथी बार वजीर आजम बनाना है तो अडियाला के भी सारे दरवाजे खोल दें, फिर सब बाकियों का क्या कसूर है, बाकी सब जेलों के आप दरवाजे खोलें, तो इससे हुकूमत की परेशानी वाज़े होती है चौधरी साहब? नहीं, ये तो मैं भी कहता हूँ, ये तो अगर ये मैं हुकूमत का कोई तरफदार नहीं, लेकिन ये तो मैं भी कहता हूँ कि अगर एक कन्विक्टेड बंदे को पहले आपने कभी, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि एक आप कॉन्विक्ट को, मुजरिम को, वो गलत मुजरिम ठहराया गया होगा, पर एक मुजरिम को जब तक उसका फैसला हतमी अपील में नहीं हो जाता, आपने उसको मुल्क से बाहर जाने दिया। अदालत तो कोई अपने दायरा इख्तियार से अगर डिस्ट्रिक्ट जज है तो वो आप इसमें से जाने नहीं देगा, अपने दायरा इख्तियार में से किसी मुल्ज़िम को। हम सही कह रहे हैं आप, हम डील की बातें कर रहे हैं चौधरी साहब के, पता नहीं पीपल्स पार्टी की डील हो रही है, पता नहीं नून लीग की डील हो रही है, लेकिन शेख रशीद साहब का कॉन्फिडेंस कुछ और ही बताता है। वो कहते हैं हमारे सर से हाथ नहीं उठाए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी पॉलिसियाँ 20 दिन के लिए नहीं होती, 20-20 साल के लिए होती हैं। तो ये क्या वो इंदिया दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, जब तक उनका हाथ हमारे सरों पर है हम नहीं हिल सकते, हमें कोई नहीं हिला सकता? वो शेख रशीद तो खास, मतलब वो जो एक आदमी कहता है कि मैं 12 मरतबा वजीर हुआ हूँ, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहता है 12 मरतबा वजीर हुआ होगा क्योंकि शुजात हुसैन की और वजारत थी, शौकत अजीज की और वजारत थी, रसूलुल्लाह जमाली की और वजारत थी, उसमें शायद वजारतें नहीं बदली हों, पर ये तो यूं लगता है जिसका कोई कहे कि जी मैं 12 मरतबा मैंने वफादारियां तब्दील की हैं। तो ये शेख साहब को तो कोई वो बस कह देते हैं, जो कुछ कहना सोचते बाद में भी होंगे। पर बहरहाल मैं तो इस वक्त आपको बता रहा हूँ शहबाज शरीफ का जो पोजीशन है, शहबाज शरीफ को यकीनन मुस्लिम लीग ने 2-3 मरतबा आगे किया है दिखाने के लिए कि जी हम बड़ी ताबेदार पार्टी है। एक दफा शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया था, नामजद किया था मियां नवाज शरीफ ने
सारी पार्लिमानी पार्टी के सामने उस हॉल में बैठे हुए और खड़ा करा के उनको कहा था ये मेरी जिम्मेदारी, जब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो ये आएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उन्होंने टोपी उतार के सारी से सलामी ली शहबाज शरीफ साहब ने, सबने तालियां बजाई और 5 दिन बाद शायद खाकान अब्बासी को बना दिया। कहा जाता है कि उस वक्त शायद खाकान अब्बासी ही इसके बड़ा अगेंस्ट थे, वो बड़ा खुलकर उसमें बोले थे कि भाई के बाद ये कहाँ लेके आए कि भाई नहीं बनना है, कोई और क्या पार्टी में किसी ने मेहनत नहीं की है या पार्टी के लिए किसी ने और कुर्बानियां नहीं दी हैं। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने बताया जाता है कि काफी ज्यादा इस पर इख्तलाफ किया था। पर ये शायद खाकान अब्बासी की, मैं समझता हूँ उसकी मजाल नहीं है कि वो ये बात मरियम का अगर इंटरेस्ट हो और मरियम की ने शो किया हो और हतमी फैसला किया हो कि मैंने बनना है। अभी तो मरियम भी कह रही है ना कि बना देंगे, जो फैसला करें नवाज शरीफ साहब उसमें से हमें वो कबूल होगा, यानी अगर शहबाज शरीफ के हक में करेंगे। अभी तो ये पॉलिसी इनकी है ना कि शहबाज शरीफ को दिखाएं तो कि वो हमारा कार्ड है और हमारा वो लीडर और हमारी गवर्नमेंट को। ये बात तो बिल्कुल वही होगी ना, सज्जी दिखा के कभी मारो शहबाज शरीफ का, बताओ बताओ बताओ, बनवा बाद में किसी और को दो। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एहतसाब साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? क्या कोई डील होने जा रही है या डील मिलने जा रही है, या फिर किसी एनआरओ की आमद है? नवाज शरीफ की वापसी हो या ना हो, पीटीआई क्यों टेंशन में है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों काबीना इजलास में कहा कि अगर नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो आम कैदियों के लिए भी जेलें खोल देनी चाहिए। शहबाज गिल कुछ ट्वीट ऐसे करते हैं, जबकि फवाद चौधरी ट्वीट करके कोई और बात करते हैं, जबकि वफाकी वज़ीर शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कहते हैं। शेख साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा ये देखिए। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान को अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो कानों में उंगलियां डाल के ये सुन ले, कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। यानी उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे। अदारे 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। खुद ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। इन्होंने वहां जाके टार्जन बनने की कोशिश की, अब ठुस कर गए हैं। नाजरीन, क्या सियासी फ़ज़ा में तब्दीली होने को है? क्या आइंदा इलेक्शन की बसात बिछ चुकी है? बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को शिकस्त, पीटीआई के तंजीमी ढांचे तहलील होना और एक शादी के फंक्शन पर जहांगीर तरीन की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात होना, कुछ तो है जिसके लिए तैयारी हो रही है। नवाज शरीफ की वापसी की खबरें कौन फैला रहा है? क्या नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हो सकती है? क्या जहांगीर तरीन की नाअहली में भी कोई बदलाव आ सकता है? लॉन्ग मार्च, धरना, रोड कारवां और तहरीक अदम एतमाद समेत महंगाई मार्च, सब बातें ख़त्म हो गई। हुकूमत भी एहतसाब और करप्शन के मंशूर को पसे पुश्त डाल बैठी है। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही आइंदा इलेक्शन की तैयारी में जते हुए हैं। नून लीग वोट को इज्जत दो की बजाय खिदमत को इज्जत दो का नारा लगा चुकी है, जबकि पीटीआई अपने अंदर मौजूद जो धड़े हैं और गिरोह हैं उनको तोड़ने और पार्टी की तंजीम साजी करने में मसरूफ़ है ताकि आइंदा इलेक्शन में कामयाबी मिल सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? और अगर वापस आ रहे हैं तो पीटीआई खुश होने की बजाय परेशान क्यों है? और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात, क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आने को है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये बताई दे, बड़ी कन्फ्यूजन है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई डील हो रही है, या सादिक साहब कहते हैं कि अब की बार जाऊँगा तो साथ वापस ही लेके आऊँगा, हो सकता है वो मेरे साथ वापस ही आएँ। क्या वाकई ये फैसला हो चुका कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आ रहे हैं? देखें, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि जिस हालत में पाकिस्तान इन 4 सालों में इन नालायक टोले ने पहुंचा दिया है, हाँ। मुमकिन ही नहीं कि नवाज शरीफ इससे लातल्लक रहें। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने
इस कौम के लिए, इस रियासत पाकिस्तान के लिए, इस आइन कानून की बालादस्ती की ख्वाहिश रखते हुए अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी, अपनी इंतखाबात चुरवाए, अपने आप को सजाएं दिलवाने तक वो चले गए, बेटी को लेकर जेल चले गए। और उसके बाद क्या हमारे पास कोई गुंजाइश है कि हम ये सोचें कि कोई कंप्रोमाइज कर लें आइन कानून की बालादस्ती पे? और अगर आइन कानून की बालादस्ती हर अदारा तस्लीम कर ले और अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे, तो हमने तो फिर जिस मकसद के लिए जद्दोजहद की थी वो मकसद हमें हासिल हो गया। हमारी किसी से जाती कोई जंग थोड़ी है। कोई डील हुई है, कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं, कोई यकीन दहानियां करवाई गई हैं जिसकी वजह से वापस आ रहे हैं, या हुकूमत तो ये तासुर दे रही है कि अपील में है वहाँ पर अपने वीज़े की दरख्वास्त को लेकर, इन्हें पता है कि वो रिजेक्ट हो जानी है, तो इससे पहले जो है ना वो वापसी का शोर मचा दो ताकि पता चले मैं अपनी सियासत के लिए आ रहा हूँ, मुझे बरतानिया ने निकाला नहीं है। शाजिया बरतानिया के कवानीन से आप बखूबी आगाह हैं। मैं उसकी डिटेल में जाए बगैर, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर ये बताऊंगा कि क्या वहाँ से कोई 20-30 साल तो वापस आता है? अगर सिर्फ यही कहा जाए कि नहीं उनको वापस भेजा जाए, ये बात एक एवं धुंधलाना चाहते हैं वो उस इशू को जो आपने रेस किया है कि वो आ रहे हैं या नहीं। मैंने उसको बता दिया कि नवाज शरीफ ना सिर्फ लेकिन वो उनकी अपील तो है ना, उनकी दरखास्त तो अपील में है ना वीजे के एक्सटेंशन के लिए। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अपील दूर की बात है, वो तो आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आ रहे हैं। कब? अब महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात है। अच्छा, हफ्तों की बात है, तो इसका मतलब जनवरी में आ रहे हैं। भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ हफ्तों की बात है, इससे आप समझ लें। अच्छा। और तीसरा मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने एक क्लिप सुनवाया उसका शेख रशीद का। हाँ। मैं इस पे क्या कमेंट करूं कि जो शख्स ये कहे कि अदारे जो हैं वो 20-20 साल की मनसूबाबंदी करते हैं, तो क्या इनको मनसूबाबंदी के तहत फिर लाया गया है? जो ये अकड़ रहे हैं कि हमारे अभी कोई 16 साल बाकी रहते हैं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी एक जद्दोजहद अपोजिशन की, पाकिस्तानी कौम की यही थी और है कि भाई लोग जिसको मुंतखब करें, जिसको वोट दें, उसी को हुकूमत बनाने का हक है। सही आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अवाम की हालत उनसे देखी नहीं जा रही है, जो मुल्क का हाल इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर दिया है, वो इसलिए वापस आ रहे हैं कि जाकर सियासत करे, लेकिन आकर तो उन्हें सीधा जेल में जाना पड़ेगा। तो क्या पहले जेल में नहीं आए? तो इसका मतलब मेंटली ही इज रेडी। यस बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हाथ जो है वो किसी पर भी ना रहे, हाथ अपनी जगह रहे। ये बात गलत है कि हम ये कहें कि वो हाथ इनको चलता करे। हम अच्छा, तो जेल में बैठकर सियासत करेंगे वो अब? अगर हाथ जो है वो हरकत में ना आए और हर अदारा आज़ादी से अपने फैसले करेगा, तो वो चंद दिन भी नहीं रह सकेंगे जेल में, फिर उनको बरी करना पड़ेगा। कानून आइन के मुताबिक मेरिट पर ये फैसले होंगे। आपने देखा था 2008 में क्या हुआ था, जब उनको हाईजैकर बनाया गया था, तो फिर फैसले किस तरह आए थे। आज भी उसी तो आप कह रहे हैं वो जेल में आएंगे, केसेस ज़ाहिर है उनके लगे हुए हैं, उन्हें रिलीफ मिल सकता है, केसेस रिवर्स हो सकते हैं, तो बाहर आकर भरपूर सियासत करेंगे। शाजिया हम किसी से ना ये ख्वाहिश करते हैं, ना हम तवक्को रखते हैं कि कोई हमें जो है वो बरी करवाए। हम सिर्फ ये ख्वाहिश तवक्को रखते हैं कि आज़ादाना फैसले। लेकिन हुकूमत कह रही है कि मूव आप लोगों ने शुरू कर लिए नाअहलियत को ख़त्म करवाने के लिए। शहजाद अकबर कहते हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने की है, कोई आ रहा है लंदन, कोई जा रहा है, कोई ये नवीद दे रहा है कि वो आ रहे हैं, तो कोई ऐसे नहीं वो वापस आ रहे हैं, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की आप लोगों ने। शाजिया आप मुझे ये बता दें कि वो भारी इन्वेस्टमेंट जो बकौल शहजाद अकबर के हम कर रहे हैं, और इमरान खान भी यही कहते हैं, वो हम इन्वेस्टमेंट कर कहाँ रहे हैं, वो नाम बता दें हमें।
अच्छा, हमें तो यही पता है मियां जावेद लतीफ़ साहब के मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए थे अपना इलाज करवाने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि महीनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात है, ये दिनों की बात है कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आ जाएंगे। लेकिन इलाज तो उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी सर्जरी होनी थी वो तो अभी तक नहीं हुई है। कोविड की वजह से तो इलाज डिले था। जिस मकसद के लिए वो गए थे वो तो पूरा हुआ नहीं, तो कैसे वो हफ्तों में वापस आएंगे, फिर सीधा जेल चले जाएंगे? बीमारी तो इसका मतलब अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। जो आप बात कर रही हैं, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, सेहत, ये अल्लाह के हाथ में है। मगर दुनिया में जो हो रहा है और जिस मुल्क ने, जिस अवाम ने नवाज शरीफ को इतनी इज्जत दी अल्लाह की रहमत के बाद, वो नहीं ये चाहते कि मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में अवाम से अलग थलग रहूं या उनको इस हाल में छोड़ के लंदन बैठा रहूं। तो फिर पहले ही नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। अब भी अगर आते हैं, खुदा ना खास्ता तबीयत खराब होती है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लेकिन इलाज करवाए बगैर वो फिर जेल में जाएंगे तो क्या सियासत करेंगे जेल से बैठकर वो? फिर मुझे ये बताएं कि एक नवाज शरीफ की जगह लाखों करोड़ों नवाज शरीफ जो हैं, जो नवाज शरीफ का दम भरते हैं, अगर वो उस हालत में हो कि किसी वक्त भी बकौल इमरान खान के सुकून कब्र में मिलता है, वो कब्र तक सफर अपना मुकम्मल कर रहे हो, तो क्या उनको इस तरह नवाज शरीफ छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। तो फिर नहीं, तो फिर उनको जाना ही नहीं चाहिए था। क्या पहले की वजह क्या वो जेल तोड़ के गए हैं? क्या कोई माफीनामा लिख के दे? इलाज के लिए गए थे, वो इलाज के लिए गए थे ना। तो आगे आगे जो हालात वहाँ बने शाजिया, कोविड का किसी को इल्म था क्या उस वक्त के जो हालात थे या आज के जो हालात हैं? ठीक है, अल्लाह उनको। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इलाज उनका हुआ नहीं है, लेकिन वो आवाम के दर्द में वापस आ रहे हैं। जो आवाम का हाल हो चुका है, जो इस मुल्क का हाल हो चुका है, उन्हें अब अपने इलाज की फिक्र नहीं है, उनकी सर्जरी होनी है उनको फिक्र नहीं है, उनकी जो मसाइल थे सेहत के उसकी अब उनको फिक्र नहीं है। वो इस आवाम की परवाह करने के लिए आ रहे हैं और इस बात से भी उनको कोई गर्ज नहीं है कि आते ही एयरपोर्ट से उनको जो है ना वो जेल में डाल दिया जाए। वो जेल में बैठ कर अब सियासत करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है इस वक्त 4 सालों के बाद, सही, पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई खून रेजी हो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऐसे हालात बन जाएं कि दोबारा। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हैं, तो फिर अगले जो वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ साहब को ही देखेंगे। नून लीग का जो वर्कर है जाला है, ये मुल्क के वजीर आजम अगले फिर शहबाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ जब पिछली दफा उनको निकाला गया था पाकिस्तान से, तो सब उस वक्त यही कहते थे कि ये चैप्टर बंद हो गया। फिर लोगों ने देखा, चैप्टर बंद करने वालों ने भी देखा कि वो तीसरी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। अब भी जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो नाअहल हैं और वो कैसे इलेक्शन लड़ सकेंगे, कैसे मुंतखब नहीं होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे? इसका मतलब शहबाज शरीफ कैंडिडेट नहीं है? नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के, पाकिस्तानी कौम के ही कैंडिडेट हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ का ही फैसला होगा। ना मेरे में ये जुर्रत है ना किसी और में ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ के अलावा भी कोई प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, इसका मतलब किसी में और अहलियत भी नहीं है, जुर्रत के साथ साथ अहलियत भी नहीं है कि नवाज शरीफ के अलावा मुस्लिम लीग नवाज में कोई कैंडिडेट भी हो सके प्राइम मिनिस्टर के लिए, राइट? अहलियत की बात आप कर रही हैं। अहलियत अल्लाह सब में रखे और पार्टी के अंदर बेशुमार होनहार लोग हैं, मगर नवाज शरीफ कोई नहीं है। सही। नवाज शरीफ को लोग अपने दिलो जान से इसलिए चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तानी कौम को सर्व किया है। अपनी आप को मुसीबतों में, कैदों में, जेलों में डालकर उसने आइन कानून की बालादस्ती का परचम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, अब लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो खबरें हैं ये चहमगोइयों से आगे बढ़ गई हैं। या सादिक साहब की सुने तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को लेकर ही लौटूंगा, नवाज शरीफ वापस आएंगे। कुछ रहनुमा कहते हैं कि जब तक उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद ना हो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। साद रफीक साहब भी कहते हैं कि उन्हें अभी वापस नहीं आना चाहिए। क्या वाकई मंसूबा बन चुका है, डील हो चुकी है या डील हो रही है? अब ये तय हो चुका है कि नवाज शरीफ ने वापस आना ही आना है? जी, मेरे ख्याल के मुताबिक और किसी हद तक इत्तलात के मुताबिक वो वापसी का मंसूबा बना रहे हैं और वापस आके ज़ाहिरी बात है उनको पहली फुर्सत में जेल जाना पड़ेगा। वो मेंटली तैयार हैं, रेडी हैं कि वापस आएंगे, उन्हें कोई फूलों के हार नहीं पहनाएगा, वो सीधा जेल ही जाएंगे। जी जाहिर है, लेकिन जेल जाने की भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। और देखें, इमरान खान साहब जैसे भी हैं लेकिन इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे तो उनका बिठाया गया है के पास खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स होती हैं तो उनकी परेशानी भी बता रही है और जरदारी साहब की परेशानी भी बता रही है, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात ये दोनों की परेशानियां बता रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात पे मुतमईन होते थे कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है। तो जब जरदारी साहब को डील मिलती है या वो ज़रा ऐसा तासुर देते हैं कि उनके राब्ते वगैरह तेज़ हो गए हैं, तो ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब परेशान हो जाते हैं और फिर वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाते हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब अगर जरदारी साहब के नक्श कदम पे चलते हैं तो फिर मुफाहमत के मामले में तो ज़ाहिरी बात है कि वेट तो मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा है, तो उधर जरदारी साहब भी परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरा भी मुतबादिल मिल गया, यानी अपोजिशन के अंदर। तो इस वक्त एक तो ये कि जरदारी साहब भी परेशान हैं और इमरान खान साहब भी परेशान हैं, तो इन दोनों की परेशानी हुकूमत तो ये समझती है कि ये सियासी स्टंट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की जो वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त है वो अपील में है, तो इसीलिए ये तासुर देने के लिए कि मुझे निकाला नहीं गया वहाँ से, मैं खुद आ रहा हूँ, तो इसीलिए ये खबरें फैलाई जा रही हैं नून लीग की तरफ से। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत को जो लोग करीब से जानते हैं वो सब ये राय रखते हैं कि अपोजिशन में हो के सियासतदान या सियासी लीडर जेल से बाहर जेल के अंदर ज़्यादा ख़तरनाक होता है हुकूमत के लिए, और फिर मुल्क के अंदर हो के ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो मुल्क से बाहर होने की सूरत में। तो नवाज शरीफ साहब अगर किसी मुफाहमत के तहत पाकिस्तान आते हैं तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब की परेशानी बजा है, उसका मतलब ये होगा कि उनका मुतबादिल मिल गया। और अगर वो बग़ैर डील के भी आते हैं और जेल चले जाते हैं तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब और हुकूमत के लिए परेशानी का बायस होगा, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुन को और उनके यहाँ पे मौजूद लीडरों को जो ताना मिलता है कि तुम्हारा लीडर तो बाग के बाहर बैठ गया है, तो एक तो उनके लिए वो ताना ख़त्म हो जाएगा, दूसरा उनके जेल के अंदर जाना उनके वर्कर को मुतहर्रिक कर देगा, और पाकिस्तान के अंदर जो लीडर जेल में जाता है तो उनके साथ हमदर्दियाँ डेवलप हो जाती हैं पाकिस्तानी कौम की। तो वो बगैर डील के अगर आते हैं और मजबूरन आते हैं तो उस सूरत में भी वो लेकिन अगर किसी डील के नतीजे में आ रहे हैं, तरफ उनकी ताहयात नहली है, एहतसाब अदालत से उन्हें 2 केसेस में सज़ा है, 10 साल की सज़ा है, तो ज़ाहिर है 2018 में सज़ा हुई तो 2028 तक तो वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। तो आपको लगता है कि अगर जो डील की बातें चल रही हैं तो फिर ये डील जो है वो शहबाज शरीफ के तनाजुर में ही हुई होगी डील? नहीं, देखे पाकिस्तान में कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। अब इसके बाद तो नवाज शरीफ साहब पे कोई कत्ल का इल्ज़ाम नहीं है, पिछली मर्तबा उन पे आर्मी चीफ को खाकम बदहन कत्ल करने का या उनके जहाज़ को गिराने का इल्ज़ाम लगाया गया था, फिर उनको उस वक्त भी अदालतों से सज़ाएं हुई थी, लेकिन हमने देखा कि जब फैसला हुआ तो उनको बाहर जाने दिया गया और वो सारे मुकदमात और वो सारी सज़ाएं वो बैक जुम्बिश कलम ख़त्म हो गई।
और फिर मुशर्रफ साहब कहते थे कि जी बस उनको नवाज शरीफ को और बेनज़ीर को माजी का किस्सा समझे, उनकी वापसी नहीं हो सकती। और हमने देखा कि वो इस मुल्क में वापस आए भी और फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म भी बन गए। इस मुल्क में हमने ये भी देखा है कि जरदारी साहब जेल में होते थे और जेल से रिहा होके सीधा उन्होंने जाके ईवान सदर में वजारत का हलफ उठा लिया। तो इसी तरह कुछ अरसा कबल हमने देखा कि आप देखिए कितनी छोटी छोटी कानून जराइम में लोगों को सज़ाएं हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी का ऐलान करे, PTV पे हमला करे, सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती करे, उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अदालती फैसलों पे भी नज़रसानी हो जाती है। लेकिन क्या नज़र सिर्फ सियासतदानों के केसेस में ही होती है? फिर तो इमरान खान साहब ने सही बात की कि अगर एक मुजरिम ने चौथी दफ़ा आपने उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, फिर अडियाला जेल के दरवाजे खोल दे, सारे मुल्क की जेलें दरवाजे खोल दे, बाकियों का क्या कसूर है? नहीं, तो जब तक जहांगीर तरीन साहब के साथ मामलात ख़राब नहीं हुए थे तो उनको भी नाअहली की सज़ा हुई थी ना, और नवाज शरीफ जैसे ही एक जुर्म में हुई थी। तो वो क्या उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक़्त? तो इस मामले में तो सबके उसूल एक जैसे हैं। या इस वक़्त उनके साथ कितने लोग हैं कि जो पिछली हुकूमतों में हिस्सेदार थे? आप मुझे बताइए, इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की अहलिया वो इमरान खान साहब की कैबिनेट में बैठी हुई है, तो जरदारी साहब का कौन सा जुर्म ऐसा है कि जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मुलविस नहीं होंगे? वो माली मामलात से रिलेटेड हो या कराची में बाकी बदइंतज़ामी से मुतालिक हो। इसी तरह खिसरो बख्तियार साहब वो पिछली हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। उमर अयूब साहब वो पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब से ज़्यादा नवाज शरीफ के मदसरा नहीं थे। तो पाकिस्तान में तो ये सब कुछ वो चलता है। या अगर वो अपनी तलाशी नहीं दे सके थे तो कौन से मुल्क में ऐसा होता है? मुझसे और आपसे जो है अपनी इनकम के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है। सही। अच्छा साहब, ये रशीद साहब का कॉन्फिडेंस क्या बताता है कि वो कहते हैं कि हमारे सर से तो हाथ उठा नहीं है, हमारे इदारे जो पॉलिसीज बनती हैं वो 20 दिन के लिए नहीं 20-20 साल के लिए पॉलिसीज बनती है। तो इनको कॉन्फिडेंस क्या बता रहा है शेख साहब का? नहीं, शेख रशीद साहब देखें वो पुराने सियासतदान हैं और वो इस हुकूमत के वफाकी वज़ीर हैं और ज़ात की हद तक उनको कोई ख़तरा नहीं है। वो अभी भी एक सीट के वज़ीर हैं और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनको अपना चपरासी भी नहीं रखूँगा, लेकिन आज उनको अपना वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है। तो शेख रशीद साहब के लिए किसी भी सूरत में परेशानी की कोई बात नहीं होती। वो हर दौर में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और जो इमरान खान साहब जिन हलकों के बल बोते पे अभी तक इतराते फिर रहे थे, तो उनके सर से तो हाथ उठ सकता है, लेकिन शेख रशीद साहब की वो हैसियत मुस्तकिल है। लेकिन शेख साहब फ्रेंड्स यही बता रहा है कि हाथ उठेगा नहीं, लेकिन हुकूमत इतनी बुखलाई हुई क्यों है? ये तो शेख साहब बात कर रहे थे कि हमारे सरों पे हाथ है, हुकूमत क्यों इतनी बुखलाई हुई है? तो सियासत में तो यही होता है कि आखिरी वक्त तक एक तो जो लोग कुर्सियों पे और इक़्तिदार के उस पे बैठे होते हैं तो उनको अपने इर्द गिर्द के लोग और चमचे और खुशामदी गलतफहमियों का शिकार रखते हैं। सही। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि उनको इस तरह के ख़तरात भी, तो इस वक्त आप देखें तो वाकई अगर कोई परेशानी नहीं है तो फिर इमरान खान साहब इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं, फिर उनके बाकी वज़रा इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? तो उससे तो लगता है कि वो परेशान भी हैं, लेकिन वो ज़ुबान से तो ये नहीं कहेंगे कि हम या परेशान हैं या हमारी हुकूमत जाने वाली है या हमारे सरों से हाथ उठने वाला है। लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब ने जो कुछ किया मईशत के साथ, सही, और उन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान के ख़ारजा पॉलिसी के साथ और ख़ुद पाकिस्तान के रियासती इदारों को जिन जिन अजीब व गरीब आजमाइशों से उन्होंने दो चार किया, तो उसके बाद भी अगर वो लाडले रहते हैं तो फिर हम उन इदारों की सब्र और अजीमत को सलाम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।